हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पुरानी साड़ी को यूज़ करके ब्यूटीफुल सा रग या फिर डोरमेट आप बहुत ही इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे घर में बहुत पुरानी साड़ियाँ जनरली मिल जाती हैं। इसकी जगह आप दुपट्टे भी ले सकते हैं या घर में पुराने जो कपड़े कुर्ते वगैरह हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी ये कुछ सिंथेटिक साड़ियाँ हैं, मैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, कॉटन के साड़ियाँ भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल बनता है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से यहाँ पे प्लेट्स बना लेंगे। जो हम साड़ी की पटलियाँ बनाते हैं, साड़ी की प्लेट्स बनाते हैं, उस तरीके से बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये करीब 1-1.5 इंच की प्लेट्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ। इसमें फॉल लगी हुई थी वो मैंने निकाल दी है और इस तरीके से हम ये प्लेट्स बनाएंगे और अब इन्हें थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे जिससे कि हमें सेम साइज़ की स्ट्रिप्स मिल जाएगी। हमें आइडिया होगा कि हमें कितने स्ट्रिप्स कट करनी है, तो इक्वल साइज़ में हमें स्ट्रिप्स मिल जाएगी। नीचे की तरफ से भी कट करना है। और अब हम इसे हमें ये सारे कट्स लग गए हैं। अभी नहीं, हमें इस तरीके से फाड़ देना है। तो ये बहुत ही इजीली स्ट्रेट लंबी लंबी हमें स्ट्रिप्स मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 2 साड़ियों की ये लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। अब मैं इन सब के गोले बना दूंगी जिससे कि बाद में हमें इन्हें यूज़ करने में आसानी रहे। तो ये इतने सारे साड़ी की बॉल्स बन गई हैं। ये मैंने 2 साड़ियाँ यूज़ करी है। आपको जितनी ज़्यादा बड़ा रग बनाना है आप उतनी ही ज़्यादा साड़ियाँ या कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस तरीके से 3 अलग अलग कलर के बॉल्स ले लेंगे यहाँ पे साड़ी के और इसकी हमें ब्रेड बनानी है। अब सुई धागे की भी ज़रूरत पड़ेगी। सुई पहले से ही हमें बड़ी लेनी है क्योंकि आगे इसका बहुत काम पड़ने वाला है। तो साइज़ थोड़ा बड़ा होगा तो काम करना ज़्यादा आसान होगा। अब क्योंकि ये साड़ी की स्ट्रिप है, ये हमने कट करी है तो साइड से कुछ धागा निकल जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो वो धागा नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से तीनों ही स्ट्रिप्स को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और यहाँ ऊपर से हम इसे सिलाई मार देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे हॉट ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ, इससे थोड़ा ये मज़बूत बनेगा। और अब इस पे कुछ भी हैवी चीज़ रख के, मैं आगे भी एक और तरीका आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से ब्रेड आसानी से बना सकते हैं, लेकिन शुरू करने के लिए ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो इस पे कुछ भी हैवी चीज़ रख के अब हम इसे इस तरीके से ब्रेड बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा गोलों को हमें इधर उधर एडजस्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन एक बार जब आप फ्लो में आ जाएंगे तो बाद में ये बहुत जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाता है। अब जब ब्रेड थोड़ी लंबी बन गई तो मैंने टेबल के लेग से इसको बांध दिया है ताकि मैं आराम से बना सकूं। और यहाँ पे ये जो बॉल्स हैं इस पे मैंने ना ये रबर बैंड लगा दिया है जिससे कि वो बार बार खुले ना। तो जितना भी हमें इसकी लेंथ चाहिए उतना हम खोलेंगे और फिर से रबर से इसे फिक्स कर देंगे। तो इससे क्या हमारे काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी। ये थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन अगर आपको हैंडमेड चीज़ें पसंद है और आपको एक बार अगर आप ये बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। घर में बनी हुई चीज़ों की तो बात ही कुछ और होती है। मुझे तो
अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें से घर सजाना बहुत पसंद है। तो थोड़ी सी मेहनत है लेकिन ये बहुत ही बढ़िया है। अब ये देखिए यहाँ पे साड़ी का जो एक स्ट्रिप है ये फिनिश हो गया है, तो इसको जोड़ने के लिए हमें फिर से सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको इस तरीके से इसके अंदर ही हम फिक्स कर देंगे और ये हम फिर से ब्रेड बनाना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे ये जो कपड़े की स्ट्रिप है ये ख़त्म होती जाएगी, तो आप उसमें नई नई जो स्ट्रिप्स है वो ऐड करते जाइए, तो वो इजीली बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके साथ जूट रोप भी यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं टुकड़ों टुकड़ों में ये जो ब्रेड से बनाने वाली हूँ। पूरा एक ही बॉल ब्रेड का नहीं बनाऊँगी, कम से कम 2 से 3 ब्रेड बॉल्स मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे अब मैं जूट ले रही हूँ। जूट को भी सेम तरीके से मैंने 3 बॉल्स ली है। इसके भी सिरों को मैं जोड़ दूँगी और सेम तरीके से इसके भी हम ब्रेड्स बनाएंगे। थोड़ा भी आपको हैंडमेड चीज़ों का अगर शौक़ है तो आप घर पे बनाइए। ये आपको बहुत ही सस्ता भी पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन मैंने देखा था इसकी रेट्स बहुत ज़्यादा है। तो घर पे हम पुरानी चीज़ों को रिसाइकल भी कर सकते हैं और हम अपनी मनपसंद चीज़ें भी बना सकते हैं। तो ये मैंने जूट रोप से कुछ ब्रेड्स बना दी है और ये साड़ी की भी ब्रेड्स तैयार है। अब हम इनसे अपना रग बनाना शुरू करेंगे। तो ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे हम 2 तरीके से बना सकते हैं। आप चाहे तो ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सुई धागा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके सिरे को पकड़ के अब हमें इसे इस तरीके से गोल गोल राउंड में अरेंज करना है। मैं यहाँ पे पहले आपको ग्लू गन से बता देती हूँ कि ग्लू गन से आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो पूरा आप चाहें तो पूरा रग हॉट ग्लू गन यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन हॉट ग्लू गन परमानेंट नहीं रहेगा, वो कभी ना कभी निकल जाता है और मज़बूत भी नहीं बनेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ी मेहनत का काम है तो आप सुई धागा ही यूज़ कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे सुई धागे से ही इसे पूरा सिलने वाली हूँ। तो इसको अब मैं यहाँ सुई धागे से सिलने वाली हूँ। हम जनरली जो तुरपाई करते हैं वो वाला स्टिच ही हमें यहाँ पे करना है। धागा थोड़ा मजबूत होना चाहिए, नहीं तो वो टूट जाएगा तो फिर हमारी मेहनत बेकार है। तो धागा आप जब भी लें थोड़ा मजबूत लें और सुई थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जिससे कि इजीली हम इसे सिल सके। बस ये एक दूसरे को हमें अटैच करना है जिस तरीके से कि हम तुरपाई करते हैं। तो ये मेहनत का काम तो है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो आप जब देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनने वाला है ये रग। इस तरीके से आप छोटा डोर मैट भी बना सकते हैं, वो तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब मैं इससे जूट रोप की जो ब्रेड है वो अटैच करूँगी। इसको भी मैं यहाँ पे इसके सिरे पे सिल दूँगी। इसे स्टिक करने के लिए आप हॉट ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी इसके साथ हम सिल देने वाले हैं। ये पूरा रग या फिर डोरमेट आप सिर्फ साड़ी से भी बना सकते हैं। जूट रोप ऐड करने से ये थोड़ा सा ट्रेंडी लुक देता है। ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ये स्टाइल अवेलेबल है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, तो मैंने इसलिए इसको ऐड किया है। अदरवाइज़ आप ये साड़ी से भी बना सकते हैं। और ये जो सिलाई है ये हम इसके बैक साइड में कर रहे हैं, तो फ्रंट साइड होगा वहाँ पे कोई भी सिलाई नहीं दिखने वाली है। और आप चाहें तो इसको और मजबूत करने के लिए आप इसके बैक साइड में कपड़ा भी लगा सकते हैं सर्कल में कट करके, तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगा और लंबे टाइम तक चलेगा। तो इस तरीके से मैंने ये कपड़े, जूट रोप, फिर कपड़ा और अब मैं लास्ट में फिर से जूट रोप की ब्रेड लगा रही हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा और बड़ा बन गया है। और लास्ट वाला सीरा जो है इसे मैं, क्योंकि ये बैक साइड में है, तो इसे यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ करके हम इसे सिल देंगे, तो ये लॉक हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो भी ब्रेड्स आप कंप्लीट कर लेते हैं उसे आप ग्लू गन या सिलाई से लॉक कर दें। इस तरीके से हम अंदर की साइड में सिल देंगे बैक साइड में,
और ये कम्प्लीटली हमें इसे लॉक कर देना है। तो ये हमारा रग तैयार है। अब इसे थोड़ा सा और ब्यूटीफुल लुक देने के लिए मैं इसमें लेस ऐड करने वाली हूँ, पॉम लेस। आप इसकी जगह चाहे तो ये जो टेसल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इस पॉम लेस को लगाने से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा। तो आप इस लेस को नीचे की तरफ से भी लगा सकते हैं, तो सिर्फ ऊपर ये पॉम्स दिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी ऊपर की तरफ से ही ये लेस लगा रही हूँ, तो ये पूरा लुक देगा। ये मैं ऊपर की साइड में लगा रही हूँ। तो अब मैं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा सिलाई कर चुकी हूँ कि फ़िलहाल मेरा सिलाई करने का बिल्कुल मन नहीं है, तो मैं इसे हॉट ग्लू गन से ही स्टिक कर रही हूँ। बाद में कभी होगा तो मैं इसे सिल भी दूँगी। तो ये आसान तरीका है और ये कलरफुल पॉम लेस है, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देगी इसे। इसको एक अच्छा फिनिशिंग टच मिलेगा। ये ऑप्शनल है, आप वैसे भी रख सकते हैं जैसा भी आपको पसंद है डिज़ाइन। तो ये सुंदर सा रग तैयार है। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेट होती हूँ जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको मेरे वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ एक और नए क्रिएटिव आइडिया के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।